नमस्ते। आज मैं आप लोगों को एसिडिटी, जो खट्टापन वगैरह ढकार आता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसका मुंह तक आ जाता है, कभी कभी उसका टेस्ट भी आने लगता है। तो एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन कब्ज कभी कभी परेशान कर देता है। अब इन दोनों जो होता है गैस बनाते हैं। एसिडिटी हुआ तो वो ऊपर की तरफ बनाएंगे, कॉन्स्टिपेशन हुआ नीचे की तरफ गैस बनाते हैं। अब ये दोनों के दोनों परेशान करते हैं। अब इन दोनों को समझना है ये आते कैसे हैं। मान लिया जिनको दिक्कत है एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन का, उनको खाना जो होता है थोड़ा संभल कर खाना होता है। जैसे मटर, गोभी, राजमा, चने, मूंगफली, सिंगदाना भी बोलते हैं उसे। तो इस प्रकार का यदि आप भोजन खा रहे हैं तो इसकी मात्रा कम करें। यदि इसकी मात्रा थोड़ा बढ़ा देंगे तो आपको एसिडिटी भी परेशान करेगा, कॉन्स्टिपेशन भी परेशान करेगा। ऐसा नहीं है कि इसे खाना नहीं है, खाएंगे, थोड़े मात्रा में खाएंगे। और खाना भी इतना खाना है कि श्वास हमारा पूरा जो है वो नीचे तक जाए और बाहर आराम से आ जाए। अब खाना भरपेट खा लेंगे, पूरा श्वास की जगह को भी हम भर देंगे, तो जिसको मुसीबत नहीं है उसे भी ये आ जाएगा। तो इसलिए खाना इतना ही खाएं जिसमें अच्छे से श्वास अंदर बाहर आ जा सके। अब जैसे कि हमने कुछ खाने के बारे में बताया कि इनका जो है परहेजी करना है। अब परहेजी से अभी ऐसा नहीं कि जैसे मैंने पहले बताया कि डरना है। जिसका भी टेस्ट है हम लेंगे, पर थोड़े मात्रा में लेंगे, हम ज़्यादा नहीं लेंगे। सबसे अच्छा मूंग का दाल माना जाता है, तो हो सके तो मूंग का दाल का उपयोग करिए। बाकी हरी सब्जियां वगैरह इन सब में कुछ दिक्कत नहीं है। तो गैस कौन कौन सा चीज़ें बनाते हैं वो बहुत लोगों को मालूम होता है कि किन किन चीज़ों से बचना है। तो उन सब चीज़ों से बचते हुए और इसे हम मजबूत बनाते हैं। जैसे कि हमने एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताया, ये जब हो जाता है तो हमारा सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। अब इससे लड़ने के लिए हमें कुछ योग के क्रिया करते हैं और कुछ आसन करते हैं, जिससे ये सिस्टम मजबूत हो जाता है। नहीं तो आप क्या होगा कि दवा खाएंगे और दवा जो होता है वो सिस्टम को मजबूत नहीं करता है। दवा खाने से आपको आराम मिल जाएगा, पर वो कोई इलाज नहीं है। इलाज तभी होगा जब आप उस यंत्र को, जो हमारा पेट का सिस्टम है, उन सब को आप सही करेंगे, मजबूत करेंगे। तो मजबूत हमें व्यायाम से ही आएगा और बड़ा ही सहजता से हमारे योग में है। हम कुछ योग के क्रिया बताएंगे, कपालभाति, भस्त्रिका, और उसके बाद एक आसन बताएंगे, द्रोणासन। वैसे आसन और क्रियाएं तो बहुत सारे हैं, जैसे बंध माना जाता है, बहुत अच्छा है। 4 बंध, जलांधर बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध, महाबंध। तो ये बंध में लंबा समय जाएगा। मैं किसी और समय में एक एपिसोड बनाऊंगा और आप लोग इसे सीखें। बंध बहुत अच्छा होता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया 4 होते हैं, तो ये हम आपको पूरी अच्छी तरह से विस्तार से बताएंगे। इसे आप समझ के करिए। अभी हम आपको कपालभाति, भस्त्रिका और द्रोणासन बताएंगे।
पर इसमें ये ध्यान रखना है, जिन व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट संबंधित कोई समस्या है, उनको ये नहीं करना है। तो ये ध्यान में रखना है। कपालभाति, भस्त्रिका और द्रोणासन जिनको दिक्कत है हाई ब्लड प्रेशर का, वो ना करें। हृदय संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है वो भी ना करें, बाकी लोग कर सकते हैं। हाँ, जिनको कमर दर्द है, कमर दर्द से पीड़ित हैं, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पाइन से संबंधित भी कोई समस्या है, उनको भी नहीं करना है। उनके लिए हम थोड़ा सरल कपालभाति बताएंगे, सरल भस्त्रिका बताएंगे, वो करना है। पर आसन जो हम बताएंगे वो बिल्कुल नहीं करना है। तो इसका ध्यान रखना है। मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। हाँ, तो अभी मैं आपको कपालभाति करके बताऊंगा। तो कपालभाति, एक मिनट। वैसे योग तो जितना आप कपड़े ऊपर का, नीचे का जो होता है हाफ पैंट, वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो आपने बाबा रामदेव को देखा होगा, वो हमेशा लंगोट में ही योग किया करते हैं। तो मैं भी वही सलाह दूंगा कि आप लोग भी वैसे ही करें। ठीक है, मैं आपको अभी कपालभाति बताने जा रहा हूँ। तो इसको करते कैसे हैं, आप यहाँ हाथ रखें या इस प्रकार रखें, कैसे भी आप रख सकते हैं। बैक पूरा सीधा होनी चाहिए। उसके बाद श्वास को लेना है और झटके से छोड़ना है। इस प्रकार से कपालभाति करना है और इसे धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक झटके में आपने 400 कर लिए, 1000 कर लिए, तो आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इसलिए शुरू में आप 40, 50, फिर 20, 10, इस तरह से धीरे धीरे आप बढ़ाएं। उसके बाद बढ़ाने के बाद 1-2 महीने आप 200, 300, 500 भी कर सकते हैं, इसकी संख्या बढ़ा के। इससे पेट काफ़ी जलता है, तो जब जलन हो तो रुक जाना है कुछ देर, उसके बाद फिर से आप कर सकते हैं। तो इसमें कपालभाति में ध्यान रखना है, ये हाई ब्लड प्रेशर वाले को नहीं करना है। मैंने पहले भी मना किया है, अभी भी मना करता हूँ। अब मैं दूसरा बताने जा रहा हूँ, भस्त्रिका। इसमें छाती और पेट दोनों में श्वास भरना है। ये दोनों बाहर की तरफ जितना हो सकता है फैलाना है, बलून की तरह, और उसके बाद श्वास को छोड़ देना है। तो इस तरीके से करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। जबरदस्ती करने से कभी कभी चक्कर जैसा भी लगने लगता है, तो उसका ध्यान रखना है। जैसे ही ऐसा कुछ हो तुरंत रुक जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा श्वास को भरना है और फिर आपने जितना श्वास लिए उतना पूरा का पूरा छोड़ देना है। तो इस प्रकार से भस्त्रिका हो गया। तो हमने 2 क्रियाएं बताएं योग के, कपालभाति और भस्त्रिका। अब हम करेंगे द्रोणासन। पर ये ध्यान में रखना है, जिनको कमर दर्द है, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन, स्पाइन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, वो ना करें, नहीं तो उनका जो भी समस्या है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ द्रोणासन। बहुत लोग, कितने लोग इसको उत्तान पादासन भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से सिर्फ
सामने इस तरीके से रखेंगे, पैर उठा हुआ रहेगा, पीठ उठा हुआ रहेगा और यहाँ कुछ देर रोकेंगे। तो जब हम रोकते हैं तो हमारा ये पेट जो होता है दुखने लगता है। तो जब से ही दुखता है आप सब आसन में आराम मुद्रा में आ जाएं, कुछ देर बाद फिर से आप करें। तो ये हो गया हमारा द्रोणासन। अब इसमें कुछ एक दो मैं प्रकांतर बता देता हूं आपको। ये पीठ उठा के थोड़ा इसको 90 डिग्री में लेके गए, जरूरी नहीं कि सिर ऊपर रहेगा, आप नीचे भी रख सकते हैं। ये यहाँ से ऊपर की तरफ लेके गया और नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। इसमें आप एक पैर ऊपर, दूसरा पैर नीचे, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये सिस्टम को सही करने के लिए एक ही काफी है। जरूरी नहीं है कि हम इधर से कर लिया, इधर से कर लिया, 4-5 प्रकार के हमने कर लिए। तो एक से ही मुक्ति मिल सकता है। सिर्फ आप द्रोणासन करेंगे, उसी से आपका सिस्टम सही हो सकता है, मजबूत हो सकता है। तो इसे करके आप जितना हो सकता है लाभ उठाएं और आपके जो भी मित्र लोग हैं उन सबको भी बताएं। पर ये ध्यान रखना है, जिनको समस्या है कुछ चीज़ों का, जैसा कि मैंने पहले बताया, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है वो बिल्कुल इस चीज़ को ना करें, नहीं तो उनको कष्ट बढ़ सकता है। धन्यवाद।